अधीर रंजन के निलंबन को लेकर लोकसभा में हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन के सस्पेंशन पर सवाल खड़ा किया। खड़गे ने कहा, नीरव मोदी का नाम लेने पर अधीर को सस्पेंड किया गया। को निलंबित किया गया है वो फ्लिप्सी ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा से निलंबित हुए अधीर रंजन। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक अधीर रंजन को निलंबित किया गया। अधीर रंजन के निलंबन पर कांग्रेस सख्त। सोनिया गांधी ने बुलाई सांसदों की बैठक। निलंबन को लेकर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। कांग्रेस नेता मणिकम टेगौर ने कहा, यह अलोकतांत्रिक है। 75 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को बिना सवाल पूछे निलंबित कर दिया गया हो। मणिकम टेगौर ने कहा, मोदी और अमित शाह संसदीय प्रक्रियाओं को नष्ट कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस तरह के फैसलों का विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अपने निलंबन पर भड़के अधीर रंजन। कहा, पीएम मोदी ने मेरी तुलना गुड़ गोबर से की। क्या मेरा अपमान नहीं हुआ? मैंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया, बस एक उदाहरण दिया था। किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के सदन से निलंबन पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सदन के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, इस बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं। संसद के जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होती है, उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। वो तो सांसद के जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होती है, उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए उचित। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस को घेरा। कहा, संसद और देश का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। राहुल ने संसद में पीएम मोदी को गले लगाया, आंख मारी और अब उन्होंने फ्लाइंग किस की। इसका एक आदत है, राहुल गांधी ऐसे किया, फ्लाइंग किस देके पार्लियामेंट को अपमान करने का काम किया। पहले वो मोदी जी को गले लगाया, पार्लियामेंट में आंख मारा, अभी तीसरे टाइम वो फ्लाइंग किस किया। संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए हमेशा से शुभ रहा। ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। स्पीच शुरू होने के 1 घंटे 32 मिनट बाद मणिपुर पर बोले पीएम मोदी। पीएम के मणिपुर पर बोलने से ठीक पहले ही विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष के लोगों को एक वरदान मिला हुआ है और जिसका भी ये लोग बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। ऐसा एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है। सदन में पीएम मोदी ने विपक्ष से आग्रह करते हुए कहा, विपक्ष 2028 में अविश्वास प्रस्ताव तैयारी के साथ लाएं। 5 सालों में उन्हें बेहतर करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कभी पूर्वोत्तर की भावनाओं को नहीं समझा। मैंने तकरीबन 50 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया। ये सिर्फ एक डेटा नहीं, पूर्वोत्तर के प्रति समर्पण है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का शासन पूर्वोत्तर की सभी समस्याओं का मूल है। पूर्वोत्तर हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है। मणिपुर के लिए विपक्ष की पीड़ा और संवेदना सिलेक्टिव है। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, कुछ लोगों को क्या हो गया है जो भारत माता की मृत्यु की बात करते हैं। विपक्ष भारत माता की हत्या की बात कैसे कर सकता है? हम मणिपुर पर मिलकर हल निकालेंगे। सदन में पीएम ने कहा कि जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इनकी दुकान लूट की दुकान है, भ्रष्टाचार की दुकान है, तुष्टीकरण की राजनीति की दुकान है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, कुछ दिन पहले बेंगलुरु में यूपीए का अंतिम संस्कार किया गया और जश्न भी मनाया। जो उनके पीछे चल रहे, उनको इस दिशा की जुबान, इस देश के संस्कार की समझ नहीं। पीएम ने विपक्ष के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, विपक्ष अब खंडर पर नया प्लास्टर लगा रहा है। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को ईवी दिखाने के लिए कितना बड़ा मजमा लगाया था। पीएम मोदी पर नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला। नीतीश ने कहा, विपक्ष एकजुट है, इसलिए उनको दिक्कत तो होगी ही, उनको काम करना चाहिए, काम नहीं हो रहा। काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही ना जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा, आपने अगर राजहट और अहंकार पहले त्याग दिया होता तो संसद का कीमती समय बच जाता। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने वार किया। कहा, शांति और न्याय की गारंटी की जो अपील पीएम की ओर से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मनोज झा ने कहा, लगभग 1 घंटा 45 मिनट के बाद मणिपुर पर आए 2.5 या 3 मिनट के लिए पीएम ने भाषण का इस्तेमाल उपहास करने, चुटकुले सुनाने, ताने कसने में कर दिया। 1.25 घंटे के बाद मणिपुर का हिस्सा आया, 2.5 से 3 मिनट। भिज्ञ होने के बावजूद अगर आपने इस भाषण का उपयोग उपहास उड़ाने के लिए किया, चुटकुले सुनाए, तंज किया, ये सब आप करते हैं। हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जब कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में अपना काला इतिहास देखा तो वो संसद से भाग गई। काला इतिहास जब नॉर्थ ईस्ट का दिखा तो कांग्रेस भाग गई। कांग्रेस ने जब देखा मोदी जी का संकल्प और उनका प्यार नॉर्थ ईस्ट के प्रति, मणिपुर के प्रति, तो कांग्रेस भाग खड़ी। अनुराग ठाकुर ने कहा, संसद से विपक्ष के भाग जाने से पता चलता है कि घमंडिया गठबंधन उनके आरोपों की सच्चाई नहीं सुन सका और भाग गया। उनका घमंड इतना है कि उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं दिया। घमंडिया गठबंधन अपना घमंड दिखाकर न सुन पाई, जो आरोप लगाए थे उनकी सच्चाई भी नहीं सुन पाई और घमंडिया गठबंधन भाग खड़ा हुआ। और घमंडिया गठबंधन का घमंड देखिए कि उन्होंने अपने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने का समय नहीं दिया। जो कांग्रेस का नेता है वो भी हमने अपने समय में से अवसर दिया और उन्होंने गुड़ का गोबर किया। एआईसीसी में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं बात। पीएम के भाषण और अधीर रंजन के निलंबन पर रख सकते हैं अपनी बात। आज देश भर में हर घर तिरंगा अभियान, सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगा रैली में अनुराग ठाकुर और जे किशन रेड्डी बाइक चलाते नजर आए। हरी झंडी दिखाए जाने के बाद बाइक रैली इंडिया गेट गोल चक्कर पर पहुंची, फिर इंडिया गेट परिसर के चारों ओर चक्कर लगाकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त हुई। 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को घरों के परिसरों पर झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संसद की मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। लोकसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़सवारी पर जीएसटी लगाने संबंधी बिल लाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़सवारी पर 28% जीएसटी लगाने संबंधी बिल को मंजूरी दी। केंद्र सरकार इस बिल को लोकसभा में मनी बिल के तौर पर पेश करेगी। बिल को राज्यसभा में पास कराने की बाध्यता नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर एनडीए शासित राज्य और कांग्रेस शासित राज्यों की रजामंदी है। वहीं आज प्राइवेट मेंबर बिल का दिन है। न्यूज क्लिक पोर्टल और उसके संस्थापक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी। दायर याचिका में कहा, न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के नए सबूत मिले। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। कोर्ट ने न्यूज क्लिक पोर्टल और संस्थापक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर यूपी में आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। मार्च के जरिए बिजली, गन्ना, आवारा पशु समेत कई समस्याओं को उठाएंगे किसान। तिरंगा मार्च देहात क्षेत्रों से शुरू होकर ऊर्जा भवन पर होगा समाप्त। ट्रैक्टर मार्च में हजारों की संख्या में किसान होंगे शामिल। युवा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अनुज सिंह ने चेतावनी जारी कर कहा, प्रशासन तिरंगा रैली को कमजोर करने की कोशिश ना करे। किसानों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के घरों पर फोर्स ना लगाए। संसद सत्र खत्म होते ही पीएम मोदी करेंगे एमपी का दौरा। 12 अगस्त को वो यहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले श्री रविदास जी स्मारक की आधारशिला रखेंगे। पीएम 1580 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 12 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जाएंगे, जहां वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज जयपुर में बैठक, जिसकी अध्यक्षता केसी वेणुगोपाल करेंगे। इस बैठक में पीएसी के सभी 35 सदस्य हिस्सा लेंगे। एमपी के भिंड में आज सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लाडली बहना महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही जनता से संवाद करेंगे। नूंह में हिंसा के 12वें दिन हालात सामान्य हुए। स्कूल कॉलेज आज से खुले। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में छूट दी। धारा 144 के तहत प्रशासन ने नए आदेश दिए। हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं।
राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों का टेरर। टिड्डियों के झुंड ने बढ़ाई लोगों की चिंता। किसानों ने प्रशासन से संपर्क किया। टिड्डी के झुंड को नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। टिड्डी नियंत्रण विभाग पहुंचा सुथार मंडी। 120 हेक्टेयर जमीन पर टिड्डियों के होने की सूचना। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने किया बड़ा खुलासा। देश की पहली रैपिड मेट्रो रेल की कई साइट से तांबे के तार चोरी करने वाले 7 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और फर्जी नंबर प्लेट लगी 2 गाड़ी भी बरामद की। यूपी के सुल्तानपुर में सिरफिरे चाचा ने 4 साल के भतीजे को उतारा मौत के घाट। गन्ने के खेत में कुएं में फेंका शव। पुलिस ने आरोपी जयपुर में विधायक ने दलित युवक से अभद्रता की। पहले पीटा, फिर उसके साथ किया मानवीय व्यवहार। जीभ से जूते भी साफ करवाए। दलित युवक से बदसलूकी का आरोपी कांग्रेस के जमवाराम गढ़ में विधायक गोपाल मीणा पर आरोप लगा है। विधायक ने आरोपों को गलत बताया। जयपुर में भैंस की कोर्ट में हुई पेशी। चोरी होने पर भरतपुर से की गई थी बरामद। गवाह ने भैंस की पहचान की। ये मामला जो पूरा मामला है 11 साल पुराना है। बॉक्स ऑफिस पर आज 2 बड़ी फिल्मों की भिड़ंत। सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2। फिल्म रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में गदर से पिछड़ी ओ माय गॉड। फिल्म समीक्षकों ने गदर 2 के सुपरहिट होने की संभावना जताई। ओ माय गॉड 2 में अक्षय और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की लोगों की तारीफ कर रहे सोशल मीडिया और फिल्म क्रिटिक्स ने भी फिल्म की तारीफ की। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रजनीकांत के फैंस का जोश हाय। फिल्म रिलीज पर फैंस ने थिएटर्स के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर जमकर डांस किया। तमिलनाडु में 900 थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म जेलर रजनीकांत की फिल्म की रिलीज से पहले ही 14 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी। आईजीआई एयरपोर्ट के साथ दिल्ली के बॉर्डर्स के एक और एयरपोर्ट से भर सकेंगे उड़ान। एयरलाइंस कंपनी के मुताबिक जल्द ही एयरपोर्ट से शुरू होगी फ्लाइट। एयर इंडिया ने नया लोगो लॉन्च किया है। नए ब्रांड और पहचान के साथ नजर आएगी एयरलाइन। टाटा ग्रुप के प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया का एयरलाइन विमान के नया लोगो का अनावरण किया। आरबीआई ने बिना इंटरनेट के यूपीआई लाइट से भुगतान की सीमा को 200 से 500 किया।